गलत पेपर को सॉल्व करके डाला गया था। उसके बाद भी सिर्फ 17 लोगों ने ये पूछा फ़ोन करके कि पुराने पेपर का सॉल्व सर आपने डाल दिया, नए वाले का सॉल्व आपने नहीं डाला। इसका मतलब 17, 18, 20 लोग ही हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं। रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा इस बार के रिजल्ट की बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन जो लगे हुए हैं वो निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। चलिए, फिलहाल जो उपलब्ध संसाधन है उसमें जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो किया जाए। आपका पहला प्रश्न था द डिफॉल्ट स्टोरेज ऑफ ए सी वेरिएबल इज। तो बाय डिफॉल्ट अगर किसी वेरिएबल का स्टोरेज आप नहीं बताते हैं, जैसे int a बराबर 0 b बराबर 0 कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिक होता है, स्टैटिक एक्सटर्न या रजिस्टर नहीं होता है, ऑटो बाय डिफॉल्ट होता है। अगला प्रश्न है आपका हाउ मेनी टाइम्स DOEACC विल बी प्रिंटेड। इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, int x और x इक्वल्स टू -1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, x प्लस प्लस। इसको देख के लग रहा है कि ये 11 बार कम से कम चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इफ x इज लेस देन 5 कंटिन्यू, x जब तक 5 से छोटा रहेगा तब तक ये कंटिन्यू करेगा, मतलब 5 से छोटा जब तक ये ऊपर जाएगा बार बार, और जब ये 5 से बड़ा होगा तो एल्स में जाएंगे आप, ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये लूप से बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर तो कंट्रोल एक बार भी नहीं आया, मतलब ये एक बार भी नहीं प्रिंट होगा, तो इसका उत्तर होगा 0 टाइम्स। अगला प्रश्न है आपका इन C इफ यू पास एन एरे एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन व्हाट एक्चुअली गेट पास्ड। तो जब आप एरे किसी फंक्शन को पास करवाते हैं तो उसमें बेस एड्रेस ऑफ द एरे पास होता है। बेस एड्रेस मतलब पहले सेल का जो एड्रेस होता है वो पास होता है। हमेशा जब आप एरे पास कराते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस होता है, न कि कॉल बाय वैल्यू। तो पहले सेल का एड्रेस जब आप एरे पास कराते हैं तो फर्स्ट सेल का एड्रेस, उसी को बेस एड्रेस कहते हैं, वो पास होता है, इसका C होगा। इसके बाद है इफ अ फाइल इज ओपन इन राइट मोड देन, अगर कोई फाइल राइट मोड में ओपन होती है तो क्या होगा। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी एरर इज रिटर्न, ऐसा नहीं होता है। ये अगर आप रीड मोड में खोलेंगे तो ऐसा होगा। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड, ये सही है। अगर राइट मोड में किसी फाइल को, राइट मोड में या अपेंड मोड में, अगर आप किसी फाइल को खोलते हैं और वो फाइल नहीं होती है तो नई फाइल क्रिएट हो जाती है, तो इसका सेकेंड होगा B। इसके बाद है ए स्ट्रक्चर कैन कंटेन सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट्स। तो ये ट्रू होगा, एक स्ट्रक्चर के अंदर चाहे तो आप 3 इंटीजर बस ले लें, आप चाहे तो एक इंटीजर वेरिएबल जैसे char नेम ऑफ 20, int एज, फ्लोट, रोल, इस तरह करके अलग अलग तरह के मेंबर भी ले सकते हैं और एक तरह के मेंबर भी ले सकते हैं, तो ये ट्रू होगा। राइट शिफ्ट ऑफ एन इंटीजर अनसाइंड इंटीजर बाय 1 बिट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। तो ये गलत होगा। राइट शिफ्ट होता है किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बराबर। अगर कोई दिक्कत होगी तो शिफ्ट ऑपरेटर में C देखिएगा, तो ये फॉल्स होगा आपका। उसके बाद है फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। तो ये ट्रू है, 2 तरीके होते हैं फंक्शन को कॉल करने के, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस, तो ये ट्रू हो। इसके बाद है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। int a कोई वैल्यू नहीं दिया आपने, प्रिंट है %a, तो int a आपने दिया तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक वेरिएबल होगा, और जब आप कोई ऑटोमेटिक वेरिएबल को प्रारंभिक मान नहीं देते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू होती है, उसमें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, तो इसका उत्तर होगा D, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू या गार्बेज वैल्यू। द साइंड char वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 128। तो ये ट्रू है। साइंड -127 से, इसकी रेंज साइंड इंटीजर की रेंज होती है -127 से +128 तक, और अनसाइंड की रेंज होती है 0 से लेके 255 तक, तो ये ट्रू है साइंड इंटीजर के लिए, साइंड कैरेक्टर वेरिएबल के लिए। आपने कहा व्हाट विल, ये अगला प्रश्न है आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। int x बराबर 5 वाइल x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू x माइनस 1। अब यहाँ पर x डबल इक्वल्स टू 1 होता तो ये कंडीशन चेक कर रहा होता, लेकिन आपने लिखा x इक्वल्स टू 1 मतलब x में 1 को डाल रहे हैं, इनडायरेक्टली ये हो गया वाइल 1। तो वाइल 1 इंडलेस लूप होता है, ये लगातार चलता जाएगा, x बराबर x माइनस 1 करेगा, फिर चेक करेगा x बराबर 1, तो x 1 रहेगा, x में 1 डाल नहीं रहे हैं आप, चेक कर ही नहीं रहा है वो, तो x हमेशा 1 रहेगा, वाइल 1 रहेगा, तो ये हमेशा चलता रहेगा, तो ये इंडलेस लूप है, सिंटेक्स एरर नहीं होगा ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी, इसमें से कौन सा प्रॉपर स्टोरेज क्लास नहीं है? ऑटो स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास है। डीईसी जो होता है ये स्टोरेज क्लास नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ एस ऑफ 5 इन द सेगमेंट CHAR एस ऑफ 15, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि एस ऑफ 5 क्या होगा। एस ऑफ 5 मतलब पहला 0M 1I 2C 3R 4O और 5P होगा। मतलब इसका उत्तर क्या होगा? A P। If A is an integer variable then A 5/2 will return a value। अगर A इंटीजर वेरिएबल है तो 5/2 क्या रिटर्न करेगा? जब दो इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन होता है तो जो रिटर्न होता है वो भी इंटीजर में ही होता है। तो 5/2 को 5 को 2 से भाग देंगे आप तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, दशमलव के बाद वाली वैल्यू को ये छोड़ देगा, इसका आउटपुट होगा 2 B। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक डेटा टाइप यूज्ड इन सी लैंग्वेज। वर्ड बेसिक डेटा टाइप है, फ्लोट बेसिक डेटा टाइप है, CHAR बेसिक डेटा टाइप है, एरे बेसिक डेटा टाइप नहीं है। ये एक डिराइव डेटा टाइप है। एरे हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, इनम हुआ, यूनियन हुआ, ये सब डिराइव्ड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहे जाते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B एंड C आफ्टर द कोड एग्जीक्यूशन। A बराबर 5 है, B बराबर 10 है और C बराबर 0 है। तो C बराबर A++ लिखा है आपने, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो C के अंदर पहले A की वैल्यू आएगी, मतलब C में आएगा पहले 5 और उसके बाद A++ होगा, मतलब A की वैल्यू जो 5 है वो 6 हो जाएगी। तो C की वैल्यू 5, मतलब पहला वाला, पहला, तीसरा या चौथा सही हो सकता है। उसके बाद B बराबर A+B। A में क्या है, यहाँ 5 था, A++ किया था आपने तो A की वैल्यू 6 हो गई थी, और B में क्या है 10, तो 6 + 10 16, B के अंदर 16 आएगा। तो C बराबर 5 और B बराबर 16, ये इसका उत्तर होगा। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड, एल्गोरिथम कहते हैं उसको, इसका उत्तर B होगा। हु डेवलप्ड द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आप लोगों को पता होगा, डेनिस रिची, कई बार बता चुके हैं। %LF, कैपिटल L है, याद रखिएगा। %LF इज यूज टू डिस्प्ले, लॉन्ग डबल को प्रिंट करने के लिए कैपिटल L और F का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइंड CHAR इज नॉट द सेम एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए अनसाइंड CHAR। तो ये ट्रू है, साइंड CHAR की मैक्सिमम रेंज 127 या 128 होती है और अनसाइंड की रेंज 255 होती है, ये ट्रू होगा, दोनों बराबर नहीं होते। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट डायनेमिक है, स्टैक और क्यू डायनेमिक और स्टैटिक दोनों हो सकते हैं। एरे आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ऐसे मेमोरी एलोकेशन को कहते हैं जिसमें आपको प्रोग्राम को लिखते समय ही ये बता देना होता है कि ये मेमोरी में कितनी जगह लेगा। तो एरे में आप बता देते हैं, जैसे INT A of 5, इसका मतलब इंटीजर प्रकार के 5 अलग अलग वेरिएबल्स को ये स्टोर करेगा, और 5 वेरिएबल इंटीजर प्रकार के हैं तो 5 × 2 10 बाइट जगह लेगा। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिंक लिस्ट स्टैक या क्यू में ऐसा नहीं होता है। जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंटर का इस्तेमाल होगा, और उसमें रन टाइम में डिसाइड होता है कि ये वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह लेगा। प्रोग्राम को लिखते समय आप नहीं बता सकते, तो इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल एरे है। अगला प्रश्न है, ये प्रोग्राम है छोटा सा आपका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड, इंक्लूड stdio.h, उसके बाद -x void main if x में क्या है 0, अगर x में 1 होता या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होती तो ये ट्रू होता, ये प्रिंट करता हाई, लेकिन x में 0 है तो if x जब आप करेंगे तो मतलब if में फॉल्स, कोई भी कंडीशन जब सही होती है तो 1 रिटर्न करती है और जब गलत होती है तो 0 रिटर्न करती है। तो x में तो पहले से ही 0 है, तो जब आप if x करेंगे तो ये फॉल्स है, एल्स में जाएगा प्रिंट करेगा हाउ आर यू, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा B हाउ आर यू। अगर यहीं x में 1 रहा होता तो ये प्रिंट करता हाई, x में 20 रहा होता तो ये प्रिंट करता हाई, लेकिन अगर x में 0 है तो वो प्रिंट करेगा हाउ आर यू, तो आपका आउटपुट आएगा हाउ आर यू। इसके बाद है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड, आपने कहा इंक्लूड stdio.h INT main void foo, एक फंक्शन होगा foo नाम का, प्रिंट 1 printf 1 प्रिंट होगा आपके स्क्रीन पर, फिर foo को कॉल किया आपने तो कंट्रोल आपका यहाँ पर जाएगा, printf 2, तो क्या प्रिंट होगा आपका 2 प्रिंट होगा, मतलब आपका 1 और 2 प्रिंट होगा।
तो आपका आउटपुट क्या होगा, ए वाला 1 2। 25वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन फंक्शन डिफिनीशन। अगर जैसे हम लिखते हैं वॉइड फैक्ट ब्रैकेट में INT, और अगर हमने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया फैक्ट ब्रैकेट में INT, रिटर्न टाइप नहीं बताया, तो इसको याद रखिएगा, सी में जब भी रिटर्न टाइप नहीं बनाते हैं तो नॉर्मली हमको लगेगा कि उसका प्रकार वॉइड होना चाहिए, लेकिन वॉइड नहीं होता है। अगर हम रिटर्न टाइप नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो INT उसका रिटर्न टाइप होता है। याद रखने वाली चीज है ये। उसके बाद व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, क्या आउटपुट होगा। INT फू एक इंटीजर प्रकार का वेरिएबल है फू जो आपने डिफाइन किया है, फिर INT मेन, INT आई बराबर फू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फू printf2 रिटर्न 2। तो यहां पर आपने कहा INT आई के अंदर रिटर्न क्या करिए, फू फंक्शन को, फू फंक्शन जो रिटर्न करता है। तो फू फंक्शन में क्या है, printf2 2 को प्रिंट कर रहा है, रिटर्न 2 करेगा, तो 2 रिटर्न होकर आई में जाएगा, लेकिन इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे हैं आप, तो प्रिंट क्या हुआ, सिर्फ एक बार 2 प्रिंट होगा फू फंक्शन में, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 2। फिर अगला ये स्टैटिक से संबंधित है, स्टैटिक वेरिएबल संबंधित। स्टैटिक वेरिएबल की विशेषता ये होती है कि एक बार ही इनिशियलाइज होता है, इसमें 2 बार फंक्शन को कॉल किया आपने, एक बार m फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल आएगा यहाँ पर स्टैटिक INT x बराबर 5 करेगा, x प्लस प्लस करेंगे, प्रिंट %x करेंगे तो 6 आपका 5 से 6 हो जाएगा ना x प्लस प्लस करने पर, तो x की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी। फिर आपने m को कॉल किया, कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा, स्टैटिक INT x बराबर 5, यहाँ कंट्रोल जाएगा नहीं क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। आप x प्लस प्लस करेंगे तो x की वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी, प्रिंट %x करेंगे 7 प्रिंट होगा, मतलब आपका आउटपुट क्या होगा 6 और 7। तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक ही बार इनिशियलाइज होता है, इसलिए 6 और 7 प्रिंट होगा। फिर आपने कहा इंक्लूड वॉइड मैन स्टैटिक INT x, फिर स्टैटिक वेरिएबल को चेक कर रहे हैं आप, आपने कहा printf x इज %dx, ये डिफॉल्ट वैल्यू को, अगर आपको पता हो कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होगा कि स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। तो आप जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट उसको प्रिंट करा रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल को, तो प्रिंट करेगा 0। फिर यहाँ है कमेंट द आउट इन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, कमेंट ऑन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड, include stdio.h INT main INT I for I equals to 0, I is less than 5, I plus plus, INT a बराबर I। तो यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ी है कि यहाँ पर बाकी सब तो सही है, लेकिन आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, जहाँ a को आप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हो सकती। सी के प्रोग्राम का जब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आपको बताया जाता है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि सी के प्रोग्राम में जितने वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं उनको पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता है। तो डिक्लेयर यहां नहीं किया आपने, बाद में प्रोग्राम के बीच में किया, तो ये संभव ही नहीं है, ये एरर है आपका। तो सिंटेक्स एरर इन डिक्लेरेशन ऑफ ए। अब ये 2 प्रोग्राम हैं, इन पर कमेंट करना है आपको। जैसे एक में है INT मेन, INT A, INT B, INT C, तीनों एक ही ब्लॉक के अंदर लिखे हुए, और दूसरे वाले में क्या है, स्टार्टिंग ब्रेस INT A वेरिएबल डिफाइन किया, फिर क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रेस INT B वेरिएबल डिफाइन किया, फिर उसका क्लोजिंग ब्रेस लगा दिया। तो ये B इस स्टार्टिंग ब्रेस और इस क्लोजिंग ब्रेस के बीच में इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर INT C स्टार्टिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में लिखा है, इसका मतलब ये C इस स्टार्टिंग ब्रेस और इस क्लोजिंग ब्रेस के बीच में इस्तेमाल हो सकता है। इसको ब्लॉकिंग कहा जाता है। जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन होगा उसी ब्लॉक के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर C वाला सही होगा। इन प्रोग्राम 1 वेरिएबल A, B एंड C कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द मेन फंक्शन, मतलब क्योंकि A, B, C एक साथ डिफाइन किए गए हैं, कोई ब्लॉकिंग नहीं किए गए हैं। वेयर एज इन प्रोग्राम 2 वेरिएबल B एंड C कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड देयर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स, जिस ब्लॉक में डिफाइन किए गए हैं सिर्फ उसी में यूज किए जाएंगे। बहुत लॉजिकल है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज स्पेसिफायर, इसमें से कौन सा स्टोरेज स्पेसिफायर है। इनम नहीं है, ये डेटा टाइप होता है। यूनियन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वॉलेटाइल ये भी एक कीवर्ड होता है। ऑटो ये आपका स्टोरेज स्पेसिफायर है, जैसे ऑटो हुआ, एक्सटर्न हुआ, स्टैटिक हुआ, रजिस्टर हुआ, ये सब स्टोरेज स्पेसिफायर होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑटो। इफ स्टोरेज क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर ए लोकल वेरिएबल देन द डिफॉल्ट क्लास विल बी ऑटो। तो ये तो निश्चित है कि अगर जब तक आप वो नहीं करते हैं, स्टोरेज क्लास नहीं बताते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होता है उसका, तो ये ट्रू होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड, इंक्लूड stdio.h void foo
ऑटो INT आई, INT मेन फू 10 को पास करवा रहा है फू में, फिर यहाँ आपने कहा वॉइड ऑटो INT आई, इसके अंदर 10 चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने प्रिंट किया आई को। अब ये बताइए कि इसमें कहीं पर भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है? कहीं नहीं डिक्लेयर किया गया। फंक्शन तो आपने बताया है कि भाई फू नाम का फंक्शन होगा जो कि एक इंटीजर लेके जाएगा जो कि ऑटो INT प्रकार का होगा। फू नाम के फंक्शन को कॉल भी किया है और 10 उसके अंदर भेज भी रहे हैं, तो यहाँ तक सब सही है, लेकिन आपने वेरिएबल कहीं डिक्लेयर नहीं किया जो कि सी में संभव नहीं है, तो ये आपका कंपाइल टाइम एरर होगा। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन सी? इटरेशन मतलब लूप होता है, तो फॉर, वाइल, डू वाइल, गो टू, ये सब लूपिंग स्टेटमेंट है सी के, तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब सभी। What will be the output of the following C code? INT main INT I बराबर 0 while I equals to 0। देखिए फिर वही बात है, if 0 आपने किया था, यहाँ पर while 0 करना है, तो ये कंडीशन पहली बार में ही गलत होगी। ये प्रिंट क्या करेगा? फॉल्स। C आपका आउटपुट होगा। Which loop is most suitable to first perform the operation and then test the condition? मतलब इसमें आपको एग्जिट कंट्रोल्ड लूप के बारे में बताना है। ऐसा लूप जो कि लूप के अंदर घुसते समय कंडीशन को चेक नहीं करता, लूप से बाहर निकलते समय कंडीशन को चेक करता है, तो इस तरह का लूप है आपका डू वाइल लूप। बाकी सारे लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। विच कीवर्ड कैन बी यूज टू कमिंग आउट ऑफ रिकर्सन? रिकर्सन से बाहर निकलने के लिए कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है या कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रेक लूप से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है, एग्जिट किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होता है, रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप किसी भी रिकर्सन से या किसी फंक्शन से बाहर कंट्रोल को वापस भेज सकते हैं। तो ये है आप आज के प्रोग्राम लास्ट टेस्ट का सॉल्व। और जिन लोगों ने लास्ट टेस्ट के सॉल्व को देखा ही नहीं और वो अगर शिकायत करने आए कि हमारा पेपर नहीं निकला, तो ये गलती किसकी होगी? ये उन्हीं की होगी जो लोग देखे ही नहीं सॉल्व क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, पेपर कैसे हो रहा है, कैसा पेपर आएगा, आपको कुछ नहीं पता है। और आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप एक अच्छी सी नौकरी पाएंगे, आप वो लेवल पास भी करेंगे। ऐसे सपने देखने बंद कर दें। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग निकलेंगे और वो अच्छी जगह ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत दिन हो गया पढ़ाते हुए, देखते हुए, और हमने सिर्फ यही देखा है कि जो लगातार लगे रहे वो आज अच्छी जगह पर है। कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, और हर साल 400-500 एडमिशन होते हैं, सभी नौकरी नहीं पाते। तो जितने एक्टिव लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, और जो पैसिव हैं, जो सो रहे हैं, वो सोते रहेंगे और जीवन भर सोते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।